नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS स्टडीज में। कक्षा 10 के छात्रों, आज का अपना क्लास है प्रकाश। विज्ञान का भौतिक का प्रथम चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश के विषय में हम आज पढ़ेंगे और उसके विषय में जानेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या गुण हैं। क्या हुआ, आपकी स्किन काली पड़ गई? सर लाइट जला दीजिए। आपने कुछ अनुभव किया? इससे हमें यह अनुभव हुआ कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यानी कि प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने का माध्यम है। जैसे अभी कुछ चंद सेकंड के लिए लाइट बुझ गई थी तो आप हमें और हमारे बोर्ड को नहीं देख सकते थे। जैसे इस टाइम आप नहीं देख पा रहे हैं। सत्यता यह है कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों की मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है कि हम किसी वस्तु को देखें। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। तो इसी तरीके से प्रकाश की परिभाषा बनती है एक ऐसा विकिरण या कह दीजिए माध्यम। विकिरण मतलब होता है तरंगे या माध्यम। माध्यम यूं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी आंखों की मदद कर रहा है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों का क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो इसलिए माध्यम बोले विकिरण, क्योंकि यह किरण के रूप में चलती है, यह तरंग के रूप में चलती है, इसीलिए मैं विकिरण बोला। तो एक ऐसा विकिरण या माध्यम जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा विकिरण या एक ऐसा माध्यम जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। सभी वस्तुओं को देखना मतलब सभी वस्तुओं को हमारी आंखें देखती हैं? नहीं, ये प्रकाश उन वस्तुओं को क्या करता है? प्रकाशित कर देता है। तो वह वस्तुएं प्रकाशित हो जाते हैं, तब हमारी आंखें उन्हें देख सकती हैं। यदि हम किसी कमरे में बंद होकर सभी वह स्थान को बंद कर दे जहां से प्रकाश अंदर आ सकता है, तो हमें अनुभव करते हैं कि वहां पर रखी वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं। तो हमारी आंखें खुली है, फिर भी हम वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं पड़ रहा है। उन वस्तुओं से चलकर हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए प्रकाश खुद नहीं दिख सकता, लेकिन हम प्रकाश के सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। आई श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश का अपना एक गुण होता है, कुछ गुण होते हैं उसके। जैसे प्रकाश के गुण में क्या होगा? पहला, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हमने कहा ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, क्योंकि तरंगी ऊर्जा है, किरणों के रूप में चली है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, कि विकिरण ऊर्जा प्रकाश का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। जी हाँ, प्रकाश का अपना एक तरंग दैर्ध्य होता है जो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कह सकते हैं प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये सभी इसके गुण हैं। आप से कह दे कि प्रकाश गति करती है, तो प्रकाश की कुछ चाल होगी। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं चलता, या प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाता है। तो इसका एक गुण और भी है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाता। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाता। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल कहेंगे तो प्रकाश की चाल निर्वात जहां पे वायुमंडल हो, जहां पे कुछ ना हो, निर्वात। तो प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल, अगला टॉपिक, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी, हमने पढ़ा प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है, या एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है कि हम किसी वस्तु को देखें। प्रकाश का गुण कुछ इस तरीके से है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कैसी ऊर्जा है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं प्रवेश करता। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब प्रकाश के गुण थे। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश से किसी वस्तु पे प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रकाश के आधार पर वस्तुएं किस या कितनी प्रकार की हैं, या वस्तुएं कितने प्रकार की हैं। क्या प्रकाश के आधार पर हम देखेंगे वस्तुएं कितनी प्रकार की हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार।
प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। पहले नंबर पे आता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा पारदर्शी वस्तुएं। चौथा अपारदर्शी वस्तुएं। पांचवा अर्धपारदर्शी वस्तुएं। जी हाँ, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के कुछ इस तरीके से प्रकार है। पहला प्रदीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं, देखिए सबके विषय में एक एक करके थोड़ा हम जानेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करें। क्या? वे वस्तुएं या वह वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करें प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फिर से समझिए आप लोग, वह सभी वस्तुएं या वह सभी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। पहला नंबर पे जैसे मान लीजिए हम देख लीजिए उदाहरण में, जैसे सूर्य हैं, तारे हैं, सभी विद्युत बल्ब है, लालटेन इत्यादि। ये सभी क्या है? जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या वह सभी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करती या नहीं प्राप्त करती, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं। फिर से समझिए, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आप शायद समझ चुके होंगे कि कैसी। जैसे मान लीजिए चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और चमकने लगता है। चंद्रमा बेंच, बुक इत्यादि, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब आते हैं नीचे, देखते हैं पारदर्शी वस्तुएं। कुछ वस्तुएं इस तरीके से होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तुओं के विषय में हम जानेंगे। पारदर्शी वस्तु क्या होते हैं? वे माध्यम या वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए या एक ओर से दूसरी ओर चली जाए, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। फिर से, पारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिसमें से प्रकाश एक पार से दूसरी पार चली जाए, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कांच, जल, स्वच्छ जल इत्यादि। जी हाँ, अब आगे टॉपिक है हमारा अपारदर्शी वस्तुएं। वह वस्तुएं या अपारदर्शी वस्तुएं वह होती हैं जिसमें से प्रकाश आर पार न होए या एक बगल से दूसरी बगल न जाए, या अपारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जैसे लकड़ी, धातु, धातु में जैसे लोहा, सोना इत्यादि सभी। ठीक है। अर्धपारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं
कुछ ऐसी वस्तुएं या अर्धपारदर्शी वस्तुएं वह वस्तु कहलाती है जिसमें से प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में आर पार हो जाती हैं। जैसे कागज लगा तेल, कागज लगा तेल, इसमें से क्या होता है, कुछ प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली जाती हैं। तो कागज लगा तेल क्या है, अर्धपारदर्शी इत्यादि मान लीजिए। ठीक है, आपने देखा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार में प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं और अपारदर्शी वस्तुएं। मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब हमसे जुड़े रहें और डाउट्स को कमेंट्स में लिख करके दें, ताकि हमें भी अनुभव कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आज का इतना ही क्लास। अगले क्लास में प्रकाश के और विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।